वेलकम यू ऑल इन 2025। आप सबका 2025 में स्वागत है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे 2024 की शेयरिंग्स करनी है और 2025 मेरा कैसा होने वाला है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं शर्मिला कसबेकर, लाइफ फैसिलिटेटर कम हीलरप्रेन्योर। मेरे शेयरिंग से आपका 2025 का भी प्लानिंग आपको करने में हेल्प हो जाएगी। तो जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और 2024 मतलब अंक बनते थे 8। 2024 वॉज इक्वल टू 8। 8 मीन्स स्ट्रगल के बिना, हार्डवर्क के बिना कुछ रिजल्ट्स मिलने की मुश्किल। तो ऐसा ही रहा मेरा साल। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं तो बोलूँगी ये साल ने मुझे मेरे लाइफ टाइम का अवार्ड दे दिया। जनवरी 2024 में पॉजिटिविटी के स्टार्ट हुई। श्री राम जन्मभूमि राम महोत्सव अयोध्या में लाइव सेलिब्रेशन के स्टार्ट हुआ। उसके बाद बाकी सब फेस्टिवल्स थे। होली आ गई, होली से भी एंजॉय किया। मैंने आपसे वीडियोस भी शेयर किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आपने सब्सक्राइब और लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स थे। बीच में नवरात्र भी थी, अप्रैल की नवरात्र, उसके लिए भी शेयर किया। पर एक चीज़ थी जो आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने 2024 में बुक लिखना चाहा था। मैंने स्टार्ट भी किया बुक लिखने का। बीच में ऐसा मौका आया कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पूरा स्ट्रॉन्ग किया है। उसको डिजिटल मार्केटिंग में रचयिता बोलते हैं। वो मुझे उसकी पदवी मिली है मुझे। तो ये सब मिलने के बाद इतनी खुश थी। पर सोने पे सुहागा, मैं अपना बुक लिखने वाली थी। बट इसके बीच में ही हमारे सर संदीप भंसाली सर, डिजिटल आज़ादी की, जहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि आप अपनी स्टोरीज़, आप रचयिता कैसे बने, आप लाइफ में सक्सेसफुल रचयिता बनने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए, वो आपकी सबमिट करिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना सबमिट करें। मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम था कि मैंने सर्जरी बेड पे मैंने ये डिजिटल रचयिता का जो भी चैलेंज थी एक्सेप्ट करके मैंने कंप्लीट किया था। सो मैंने अपनी स्टोरी सर को भेज दी और सर का प्लान यही था कि सबकी स्टोरीज बुक में कंपाइल करके, इंस्पिरेशनल स्टोरीज करके सबके साथ शेयर करेंगे। बुक रिलीज होगा अमेज़ॉन पे। 15 अगस्त को डिजिटल आज़ादी का हमेशा कॉन्फ्रेंस रहती है क्योंकि उस दिन ही डिजिटल आज़ादी का जन्म हुआ था। सो दिल्ली में 15 अगस्त को कॉन्फ्रेंस में डिजिटल आज़ादी ने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के ऊपर बुक रिलीज़ किया, जिसमें मेरी स्टोरी सिलेक्ट हो गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मतलब बोलते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये अभी कंफर्म हुआ था कि ये सही होता है। कर्म तो किए थे, सर्टिफिकेट भी मिला डिजिटल आज़ादी से रचयिता का, संदीप भंसाली सर के हाथ से। और बुक भी रिलीज़ हो गई 15 अगस्त को। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। संदीप भंसाली सर बुक दे रहे हैं मुझे और साथ में उनकी वाइफ श्वेता शिंदे मैम। आपको तो पता ही होगा, श्वेता शिंदे मतलब मराठी इंडस्ट्री की सबसे रिनाउंड एक्ट्रेस ही नहीं, प्रोड्यूसर भी है। तो और क्या चाहिए मुझे। इन बड़ी हस्तियों से मेरा फेलिसिटेशन हो गया। मेरे काम के लिए मुझे शाबाशी मिली। अब देख रहे हो ये बुक है। बुक का नाम है डिजिटल रचयिता फ्रॉम चैलेंजेस टू चैंपियंस, 21 इंस्पिरेशनल स्टोरीज of ordinary people who upgraded their lives by learning and implementing the knowledge of digital marketing। ये हमारे डिजिटल आज़ादी के क्रिएटर संदीप बंसाली सर। लर्निंग सिंप्लीफाइड डिजिटल आज़ादी रचयिता संदीप बंसाली एंड हिज मिशन टू एम्पावर द कॉमन मैन डिजिटली। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए। इन किंडल फॉर्म भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे कि पेज नंबर 115 से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। द क्रिएटर ऑफ हर लाइफ पर्पस, डिजिटल रचयिता शर्मिला कसबेकर। और
इंटरेस्ट स्टोरी है, 124 पेज तक है। आप सबको रिक्वेस्ट है कि ये बुक जरूर पढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे 2024 में था कि मेरे डैडी, जो कि अभी नहीं रहे, रिलीज के टाइम पे थे, उन्होंने मेरी स्टोरी पढ़ी, उन्होंने सब स्टोरीज पढ़ी, ऑल 21 स्टोरीज पढ़ी है, एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि मेरी स्टोरी सिलेक्ट हुई ये पर्टिकुलर बुक के लिए। सो ये मेरा मेजर अचीवमेंट है 2024 का। काम करते गई, कर्म करती गई, जो यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया वो हिसाब से करती गई, और मैं अभी बहुत ही खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुली मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ थ्रू दिस बुक। को बुक अगर बाय करना है तो मैं लिंक डालती हूँ अमेज़ॉन का, आप वहाँ से बुक बाय कीजिए। और साथ में कुछ चंद प्राउड मोमेंट्स हैं मेरे लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिलेटेड टू दिस बुक। बुक लॉन्च होने के बाद मैंने आपके साथ गणपति बप्पा का वीडियो भी शेयर किया था। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी में गणपति बप्पा रहते हैं वहाँ पे हमारा एक फन फेयर रहता है, जिसमें मैंने स्टॉल भी डाला था, जहाँ पे मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इवन रिलेटेड टू दिस बुक, वो मैंने सबके साथ शेयर किया स्टॉल थ्रू, भी अप्रिशिएट हुआ। तो ये है मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो मैंने 2024 में ले लिए थे। उसके बाद कभी खुशी कभी गम, तो ये गम बहुत ही भारी था मेरे लिए। मेरे डैडी 1 महीना वो हॉस्पिटलाइज थे और दिवाली के दिन मेरे डैडी एक्सपायर हो गए, तो मेरे ये प्राउड मोमेंट शेयर नहीं कर पाई, बट स्टिल आई एम वेरी प्राउड कि मैं डैडी को हैप्पी और प्राउड कर सकी। ये है 2024 का मेरा एक्सपीरियंस। इससे मैंने ये सीखा कि आप काम करते जाओ, आपकी जो इच्छा है वो करते जाओ, फल तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, और हर काम के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता है, वो तो फल ही है ना। पर हम फल मतलब कुछ इतना बड़ा सोचते हैं, फल का झाड़ सोचते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो मैं अपना 2025 ऑलरेडी स्टार्ट किया है ग्रैटिट्यूड से। मैंने आज बैठ के सुबह सबको थैंक यू बोला, बट खास करके आज के दिन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सबसे पहले मेरे मेंटर्स, मेरी मम्मी, मेरी डैडी, मेरे टीचर्स, एंड अभी भी जिनसे मैं सीख रही हूँ मेरे सब गुरुज, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एनिमीज़, मेरे कलीग्स, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ सीख मिलती है जिससे आप आगे बढ़ते हो, राइट। तो उनको मैंने ग्रैटिट्यूड दिया। यूनिवर्स, वो तो मेन है, उनकी वजह से तो हम हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिया। इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लिया, मतलब लेट गो किया। डैडी एक्सपायर होने के बाद मेरा एक्शंस थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो गए, एक सेटबैक मिला था। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो मुझे याद आ गया। तो मैंने बोला ओके, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यही सोच रोज रिपीट होने के बाद मैंने लेट गो किया, बिकॉज कभी तो होना ही था। सो थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स फॉर ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ 2024 एंड 2025 में आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू कम आउट विथ अ न्यू बुक एंड सून आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। इसके साथ मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, न्यूमरोलॉजी में भी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी में भी सीखा है। आपको ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि 2024 में कुछ तो प्रॉब्लम्स आने वाले थे रिलेटेड विद डैडी, वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। और ये था वॉट एवर लर्निंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम माई मेंटर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। सो आई विल कंटिन्यू विथ माई लर्निंग्स, आई विल कंटिन्यू विथ माई शेयरिंग विथ माई कलीग्स, फ्रेंड्स, फैसिलिटेट देयर लाइफ। ये भी मैंने काम किया है। मैंने कंसल्टिंग्स लिए लोगों के और लोगों को हेल्प किया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे कैसे जाने का। अगर आपको कुछ भी हेल्प लगेगी तो आई एम ऑलवेज देयर एज अ लाइफ फैसिलिटेटर एंड हीलर प्रेनर। मेरा 2025 डिसिप्लिन के साथ होगा, आत्मसंयम के साथ होगा, कंसिस्टेंसी के साथ होगा, स्थिरता चाहिए, स्थिरता के साथ होगा, और फोकस, क्लियर विजन, मतलब केंद्रित स्पष्ट दृष्टि। अगर मैं ये 3 फॉलो करूँगी तो मैं श्योर हूँ जो मुझे चाहिए, मेरा जो पर्पज़ है लाइफ में, उस मंजिल तक मैं पहुँच जाऊँगी। आपको अगर कुछ मदद चाहिए, आपका लाइफ में कुछ फैसिलिटेशन चाहिए, तो मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ आपके लिए, एट योर सर्विस। तो मैं ईमेल आईडी दे रही हूँ, ये ईमेल आईडी पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको तुरंत ही कांटेक्ट करूँगी। आजकल बहुत ही डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, मोबाइल नंबर दोनों का शेयर करने का रिस्की है, इसलिए प्लीज़ ईमेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए।
अगर मेरे ये शेयरिंग्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। आपका 2025 शुभ रहे, सफल रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।